तो अगली पेरेंटिंग स्टाइल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ये थी परमिसिव। परमिसिव की बात ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन तो यहाँ पे आपको पता है कि कंट्रोल ज्यादा है। व्हाट्स द वर्ड? कंट्रोल ज्यादा है। तो इसके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं, साइंस क्या कहता है इसका, है ना। तो ये क्या है? HKS के पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं हम इसे, है ना। HKS के मतलब क्या? हम करे सो कायदा। क्या? थैंक यू डॉक्टर मेगा। मैडम पिछली बैच में थी तो उन्होंने बराबर बोल दिया, हम करे सो कायदा। इसीलिए आप डॉक्टर हो डॉक्टर साहब। यू आर अ ब्रिलियंट लर्नर, है ना। एंड इवन मैं आपको सबके सामने धन्यवाद देना चाहूंगा, ये फाइम क्लब में आके हमारे बच्चों को गाइड करती है। वहां पे भी एक दो बार उन्होंने सेशन लिए है। आते रहिए, बच्चों को गाइड करते रहिए। हम सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस ना बच्चों को शेयर करना जरूरी है। दैट इज हाउ ये नए राष्ट्र का निर्माण होगा। क्योंकि बच्चों को यार चाचा नहीं मिल रहे, मामा नहीं मिल रहे, नानी नहीं मिल रही, नाना नहीं मिल रहे, दादी दादा नहीं मिल रहे आज के जनरेशन में। तो हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा समय देके अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड कर सकते हैं। और अगर आप गाइड करना चाहते हो तो आइए फाइम क्लब में हमारे, और जैसे आप आओगे आपकी एक्सपर्टीज हम सुनेंगे आपसे, एंड अप्रोप्रिएट आपको मौका देंगे बच्चों को गाइड करने का। क्योंकि मैं फर्मली बिलीव करता हूँ मेरे पास ये नॉलेज है तो मैं ये गाइड कर रहा हूँ, आपके पास कुछ और नॉलेज होगा। हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पे डॉक्टर डॉली मैम है, डॉली वीर मैम है, डॉक्टर फड़तरे फैमिली है, डॉक्टर मेघा मैम है, राजेश फड़तरे सर है ना। तो कई सारे डॉक्टर्स है, कई सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स है। साबू मैम फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कुछ लोग पेरेंटिंग कोच है, कुछ लोग करियर गाइडेंस करते हैं। हर तरह के लोग हैं, हम सब लोग मिलके गाइड करेंगे, है ना। तो मैं ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस मेरे क्षेत्र का एक्सपर्ट हूँ, आप आपके क्षेत्र के एक्सपर्ट हो। और बच्चों को हर चीज की जरूरत है, हर चीज की, है ना। शो ऑफ हैंड्स अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज आइए इस यज्ञ में शामिल हो जाइए, है ना। थैंक यू रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल की मैं बात कर रहा था, बेटा वाली पेरेंटिंग स्टाइल हम करे सो कायदा, है ना। क्या आपको याद है? बहुरानी ये खाली क्यों है? क्या तुम्हें पता नहीं 2 बजे बाबा का भाषण शुरू हो जाता है? अरे है ना। तो ये जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हम करे सो कायदा। तो ये क्या करते हैं पता है? हाई एक्सपेक्टेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? हाई एक्सपेक्टेशन। हैव अ लुक हियर। हाई एक्सपेक्टेशन, स्ट्रक्चर रूल ज्यादा है, पनिशमेंट है, पावर ओवर है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन मतलब क्या? जो बात कही गई है, जिस तरीके से बताई गई है, उसी तरीके से उसी वक्त में हो जानी चाहिए, है ना। मराठी मैं बहुत अच्छी, मेरी मातृभाषा मराठी है। क्या मेरी हिंदी ठीक ठाक है? टाइप करें ठीक ठाक, है ना। अगर आपको लगता है तो टी, है ना। थैंक यू। बट मैं मराठी हूँ, ओके, महाराष्ट्र से हूँ मैं। तो क्या होता है कि कई बार ना मराठी में कुछ लोग बोलते, सांगितलेलं काम सांगितल्याप्रमाणे सांगितलेल्या वेळेत झालंच पाहिजे। ओके, थोड़ा हिंदी में सुनते हैं इसको। कहा गया काम कहे गए तरीके से कहे गए वक्त पे होना ही चाहिए, ऐसे वाले होते। फिर चाहे वो काम महत्वपूर्ण हो या ना हो, है ना, हम करे सो कायदा। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई। जो बोला गया वो होना ही चाहिए, जो बोला गया वो होना ही चाहिए, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई। आगे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर और रूल है। स्ट्रक्चर और रूल मतलब क्या? सब कुछ टाइम टेबल से चलता है। हाँ, इस तरीके से पढ़ना है, इतने बजे करना है, ये होमवर्क कंप्लीट किया। बार बार क्वेश्चन पूछते, सब क्वेश्चन क्या होते? हुआ या नहीं, ये वाले ही होते। बेटा होमवर्क हो गया, ओके, अच्छा वो असाइनमेंट पूरी हो गई, ये रख दिया, वो रख दिया, ये किया, वो किया, कितने मार्क आए? अरे यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरे ना रूल्स और एक्सपेक्टेशन बेस्ड होते हैं। पनिशमेंट, अब ध्यान से सुनिए, ये पेरेंट अलग अलग पनिशमेंट देते थे। एक जमाना था जब एक ही पनिशमेंट हमें पता होती थी, है ना। ओके, जो भी हाथ में है ठोक दिया, कुछ ना मिला तो हाथ, मेरा हाथ जगन्नाथ बोले, कान के नीचे एक मार दिया, बच्चा 2 दिन में सुधर जाता है ना। एक जमाना था, अभी उसका फर्क नहीं पड़ता। अभी रोकना, टोकना और ठोकना, तीनों चीजों से बच्चे नहीं सुधर सकते, आया ना। आप बच्चों को रोको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बच्चों को टोको, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप बच्चों को ठोको, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें मॉडर्नाइज, न्यू एज मॉडर्न पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। यस और यस। तो आगे बढ़ते हैं, इस पेरेंटिंग स्टाइल के थोड़ा देखते हैं कि इससे बच्चे के कर्म के क्या परिणाम होता है, बच्चे का बिहेवियर कैसा आता है। तो यहाँ देखिए, सरप्राइजिंगली बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, सेफ्टी बनी रहती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, और बच्चे गोल ड्रिवन होते हैं। वाव,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरुणा ईरानी अगर डॉन है ना घर की तो शांति तो बनी रहेगी। 6 बजे दरवाजा खुलना है तो खुलेगा, 7 बजे बंद होना है तो होगा, नियमों के पक्के, आया ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। ये वो बच्चे होते हैं ना, जैसे मम्मी बोलती है बेटा इधर आ, बेटा आके ऐसे शांति से खड़ा रहता है। एक पोयम सुना, हाँ क्यों बोलता है जनपन जो भी है उसकी कविता सुना देता है, एक गाना सुना देता है, कितने मार्क का बता देता है, ये होमवर्क किया क्या हो गया, अरे बड़ी मम्मा। तो बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, ध्यान से सुनिए। सोशल, जिसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने वाला बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। व्हाट्स द वर्ड? दिखाने वाला, डिस्प्ले वाला, मन में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट दिखाने वाला बच्चे का जो भविष्य बिहेवियर होता है बहुत अच्छा होता है। अभी आगे देखिए, सेफ्टी बनी रहती है क्योंकि आपने सब रूल बना दिए ना। पिछले वाले में मैंने क्या बोला, बच्चे का बिहेवियर रिस्की हो सकता है, गलत संगत में फंस सकता है, हाँ या ना? यस, याद है आपको? गलत संगत में, गलत आदतों में फंस सकता है। यहाँ पे रूल नियम इतने ज्यादा है, बच्चे पे कंटिन्यूअस ऐसे नजर रखी जा रही है, इवेल्युएट किया जा रहा है, तो बच्चे का बिहेवियर अच्छा होता है, रिस्क नहीं होती, सेफ्टी बनी रहती है बच्चे की। आगे देखिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस ऐसे पेरेंट के बच्चों का ना बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है। ओके, आगे देखिए, ये बच्चे गोल ड्रिवन भी होते हैं क्योंकि इनको एक ही पता है, टास्क 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 टास्क, आया ना। अब आगे देखते हैं और आपके सामने मैं स्क्रीन पे प्रस्तुत करता हूँ इसका आउटकम क्या आता है इस पेरेंटिंग स्टाइल का। अभी ये कुछ बातें मैंने बताई, कुछ और अब ध्यान से सुनिए। बच्चे रूल डिपेंडेंट बन जाते हैं, लो सेल्फ, रेबिलियन, इमोशनली डिस्कनेक्टेड। अब ये सभी शब्दों पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो सबसे पहली बात, रूल डिपेंडेंट बन जाते हैं, मतलब क्या? बच्चे को गाइडलाइन दी गई, रूल दिया गया, बेटा ये करना है, ऐसे करना है, तो ही वो करेगा। एग्जाम्पल, बेटा में जाते हैं, अरुणा ईरानी रोज बोलती है आज ये पकेगा वो पकेगा, एक दिन भूल जाती है बताना, शाम को आती है पार्टी करके और पूछती है इसको खाने में क्या बनाया, बोले कुछ नहीं, क्यों? आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे, बोले आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपने रूल नहीं बनाए, गाइडलाइन नहीं दी, बच्चे को फोर्स नहीं किया, तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। जो रूल है तो बच्चा रूल पे डिपेंडेंट है, रूल ही नहीं बना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स अगर हाँ है तो। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चे है ना लो ऑन सेल्फ बन जाते हैं, उनका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं डिसीजंस के लिए, किसी और पे डिपेंडेंट रहते पुश करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। तो ये एक अलग परिस्थिति निर्माण हो जाती है, एक अलग परिस्थिति निर्माण हो जाती है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मान लो कोई बॉस है तो बच्चा लो ऑन कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्शन देगा, है ना। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो वो उसको पता ही नहीं है कि खुद कैसे निर्णय लेने, कैसे आगे जाना है। आर यू गेटिंग? तो बच्चा दोनों तरीके से प्रॉब्लम में आ सकता है। आगे देखिए, रेबिलियन बनते हैं, फिर 12-13 साल एक बार क्रॉस हो जाता है ना बच्चे का, फिर बच्चा एक अलग मधुर धुन शुरू कर देता है, पता है? वो धुन को कहते हैं गुरगुर, है ना, बिल्ली कर दी है ना। तो 12-13 साल का जब बच्चा हो जाता है, ये पेरेंटिंग स्टाइल में वो थोड़ा थोड़ा शुरू है ना। अब मान लो बहुरानी और सास का मामला चल रहा है तो क्या होता है, शादी के 7-8 साल बाद, 2 बच्चे होने के बाद इसकी गुरगुर शुरू हो जाती है, और बच्चे थोड़े बड़े होने तक सासू आउटडेटेड, बोले गाय अब हम करें जो कायदा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसी तरीके से ये बच्चे जो होते हैं ना, बाद में अचानक से बाहर जाने लग जाते हैं, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, यानी डिसिप्लिन में है और अचानक किसी दिन बंद तोड़ के भाग जाएंगे, घर नहीं छोड़ के भागेंगे, बट वो या तो इस एंड या उस एंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुब्बारे में हवा भरे जैसा है, एक लेवल के बाद फट जाएगा, हाँ या ना। शो ऑफ हैंड्स। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और एक पॉइंट है इमोशनली डिस्कनेक्टेड। अब ध्यान से सुनिए, मैं स्क्रीन पे फिर से एक बार ये दोनों चीजें प्रस्तुत करता हूँ, जरा समझते। हमने क्या कहा, गुड बिहेवियर, सेफ्टी, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, गोल ड्रिवन रहेंगे, बट इमोशनली डिस्कनेक्टेड, रेबिलियन, मतलब क्या है दोस्तों? कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चा, खुद के डिसीजन खुद नहीं ले रहा है बच्चा। अरे बेटी, साथ में ही ये क्या कर रहा है, पेरेंट के साथ ना मन ही मन निगेटिव इमोशंस पाल रहा है। अरे बेटी, तो ये गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप हो जाती है पेरेंट्स के साथ। और मोस्टली ये स्टाइल के बच्चे जो होते हैं ना, वो भी पेरेंट को कल्टी मार देते हैं बाद में। क्या होते हैं? कल्टी मार देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, करीब करीब 25 से 30% फैमिलीज में
बच्चे ना 2 में से 1 पेरेंट के साथ ये लेवल पे ऑलरेडी है इंडिया में। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ दिखाए। प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, शो ऑफ हैंड्स। क्या है? यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अब ये प्रेशर ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो आजकल क्या हो रहा है, 2 में से 1 पेरेंट है ना, 2 में से 1 पेरेंट जो है ना, वो बहुत डिमांडिंग हो ही गया है आजकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो डिमांडिंगनेस की वजह से बच्चे ये नहीं समझ पाते, बच्चे छोटे हैं, उनको ये कभी नहीं समझ में आता, कभी नहीं समझ में आता कि ये जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। क्या समझते हैं बच्चे? लेट समझते हैं दोस्तों। अभी हम ये देखो, आज हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं हमारे उन टीचर्स को, कितना रिस्पेक्ट देते हैं आज हम हमारे उन टीचर्स को, जो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिन्होंने हमें बचपन में मारा था, डांटा था। क्या हम उनको याद करते हैं? है ना? उनको थैंक यू भी बोलते हैं मनी मन। हमारे पावड़े सर थे, संबा सर थे, जानका मैम थी। जरा इधर उधर गया कि बस इधर से एक उधर से एक स्टूडेंट सीधा है ना? तो उस वक्त गुस्सा आता था, उस वक्त गुस्सा आता था, आज प्यार आता है। ध्यान से सुनिए। बट फायदा क्या दोस्तों, अगर बच्चे के ग्रोइंग एज में ही उसके मन में आपके प्रति नेगेटिव इमोशन अगर आ गई तो कैसे होगा, है ना? तो ये कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पैटर्न है इस पेरेंटिंग स्टाइल के। तो आगे बढ़ते हैं, चौथे वाले पेरेंटिंग स्टाइल समझने का प्रयास करते हैं।